सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार, जय हिंद। हाँ, अब आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का पूछने में, आप पूछिए। रेणुका सर जी, मैं ये कह रही हाँ हाँ, बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि अलग जैसे आजकल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मोबाइल है, मोबाइल के अगर यूज करने से ही परेशानी ज्यादा बनती है परिवार में, तो उसको आप कौन से ग्रह का ये मानेंगे कि वो ग्रह अच्छा नहीं है उसका? ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी, आपकी फोटो जरा सही नहीं आ रही, अपनी अपनी फोटो जरा सही कर लीजिए। अब आपने नाम लिया कि इलेक्ट्रॉनिक चीज का यूज ज्यादा या कम करने से यदि कोई परेशानी आती है, उसका समाधान क्या है। पहली बात तो रेणुका जी, आप जिसकी भी पत्री देखोगी, उस पत्री में आपको ये कैसे मालूम है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक से ही की वस्तुओं को यूज करने से नुकसान हो रहा है। अभी आप और मैं दोनों बैठे हैं, आप और हम दोनों बैठे हैं, आप लोग सब बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक का यूज हम भी तो कर रहे हैं इस समय में। नहीं, आप किसी बंदा, कोई एक बंदा अगर ज्यादा करता है। आप ऐसा नहीं कह सकते, ज्यादा या कम नहीं कह सकते कि ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है। बहुत से लोगों का काम 24 घंटे का, 12 घंटे का ड्यूटी उनकी इलेक्ट्रॉनिक पे ही होती है। तो ऐसा नहीं, आप उसके स्टार्स के हिसाब से पूछो कि वो क्या, उसको वो नुकसान दे रहा है कि फायदा कर रहा है। आज अगर हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज अगर मतलब ये तुम्हारा यूट्यूब, फेसबुक, और जो हम लोग आप देखते हैं अपना ये जूम, जो भी जितने भी हम मीटिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो गूगल को हटा हटा दें, खत्म कर दें। बिल्कुल नहीं, खत्म। हम एक नियम ले लें कि हम नहीं करेंगे। तो आप ये बताइए, क्या आप सरवाइव कर पाओगे। पुराने जमाने में एक छोटी सी डिक्शनरी होती थी, छोटी बड़ी बड़ी और बहुत बड़ी 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 मोटी मोटी डिक्शनरी होती थी। कोई भी शब्द ढूंढना होता था तो उसमें ढूंढना भी एक महाभारत था। अब कोई देखता ही नहीं। अब कोई देखता नहीं, वो भी तो गूगल ने दिया है ना। तो आप ये समझिए कि आप ये पूछिए कि यदि कोई व्यक्ति, अच्छा, ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, ऐसा भी पर कुछ नहीं है। देखो, आज आप इसे आप एक पर्सनल प्रॉब्लम मान लीजिए, या ये कि आज मेरी बहू घर पे नहीं है, इस वजह से मैं खुल के आपसे बात कर पा रही हूँ। मेरी बहू बहुत अच्छी है, किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई जब वो नहीं, जब उसका इतनी व्यवहार अच्छी हमारे लिए है, अच्छा है। तब भी आप छिप के बात करना चाह रही हो। आप जिस दिन वो आपके पास नहीं बैठेगी सर, उस दिन बात करना। नहीं, एडवाइस एडवाइस लेने वाली बात कह रही हूँ मैं सर। हम्म। लेकिन अगर मान लो उसकी मम्मी का या बहनों का फोन आ जाता है, तो उसका व्यवहार एकदम से ऐसा चेंज हो जाता है, ऐसा चेंज हो जाता है कि हम भी देखते रह जाते हैं। उसे हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लेकिन उसकी मम्मी, अग्रेसिव हो जैसे जाती एक है, एक मिनट, अग्रेसिव। जैसे उसकी मम्मी उससे प्रेम से बात करती होगी या प्यार करती होगी, वैसे ही आप शुरू कर दीजिए, वो मम्मी को छोड़ देगी, आपको पकड़ लेगी। सर वो तो मुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, और मैं उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने क्या कहा, हमारी आपस में कोई नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनका फोन आ जाए, उसके बाद ऐसी अग्रेसिव हो जाएगी बहुत ज्यादा। ऐसा ऐसा आपको महसूस होता है? ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा आपको नहीं महसूस सर, होता होता है। है। मेरे बच्चों की लड़ाई हो जाती है उनकी आपस में, मुझसे कभी कुछ कुछ नहीं है, कोई तो दिक्कत नहीं है। उसमें आप राहु की वो देखिए कि राहु वहां आपके उसकी पत्री में क्या है, किस पोजीशन में है, और वो उसके दिमाग में कौन सी गलत फहमी डालता है। क्योंकि अगर हमारा राहु नेगेटिव जा रहा है और वो कोई गलत फहमी डाल दे उसमें, तब इस तरीके की बात होती है। राहु को मैंने आप दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग सब समझ लीजिए कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो छाया ग्रह है, एक धुआं है, धुआं। अब आने वाले समय में कोहरा पड़ेगा, कोहरा जब पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि सामने की सड़कें गायब हो जाएंगी, सड़कें वहीं रहेंगी, बाकी हमें दिखलाई नहीं देगी। हमें ऐसा लगेगा कि 10 फुट के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां से सड़क उखड़ के कहीं और चली गई। तो राहु कहीं ना कहीं आपकी बहुरानी के में या आप में वो डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो इस कंफ्यूजन तरीके की पैदा कर रहा है। कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। समझ में आ गई। तो आप कभी भी इस तरीके की बात हो तो राहु का इलाज कराना, अभी जब हम आगे बताएंगे राहु का इलाज क्या क्या चीज है, तो उसके अंदर आप उसका इलाज कराना। अब आप ये समझ लेना, आप उसके लिए आप राहु हैं और आपके लिए वो राहु है, तो आप अपना राहु ठीक करना, वो अपना आप ठीक हो जाएगी। समझ में आ गई। आप नहीं जी अपने सर, मेरे साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नहीं है तो फिर आप मौज लो, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। नहीं, बेटे के साथ तो होती है ना फिर। तो बेटे का बेटा पूछेगा,
बेटे का बेटा पूछेगा उसका बेटे का जो शुक्र है उसकी स्थिति क्या है, वो सर अपनी ऐसा भी स्थिति तो देखिए। सर ऐसा भी तो हो सकता है राहु या केतु के साथ उसका चंद्रमा बैठा हो, क्योंकि माँ को खराब करता चंद्रमा है ना। अगर चंद्रमा बैठा होता तो माँ से लड़ता। नहीं नहीं, बहू के तो उसकी माँ से कुछ ऐसी बात होती अब वो होगी इसका। ऐसा क्या हो सकता है वो मत सोचो, हाँ क्या हो सकता है। अब हमारा हम कहीं जा रहे हैं, हमारा कोई ठोकर लग गई, अगर मैं इधर को नहीं इधर को जाता तो क्या होता, इधर को नहीं उधर को जाता तो क्या होता, चप्पल नहीं जूते पहन लिए होते तो मैं बच जाता, क्या होता वो छोड़ो, क्या हो गया, क्या हो रहा है, उस चीज के हमें उसकी रेमेडी देखनी है। समझ में आई नहीं? तो ये इस तरीके से आप अपने जो भी ग्रह है उसका आप लाभ उठा सकते हो कि हाँ भाई ये चीजें ऐसे है। और बताओ इसके अलावा कोई और क्वेश्चन किसी का? हाँ निधि जी आपका एक क्वेश्चन था, आपका मैं देना भूल गया। हाँ जैसे आपने बताया कि पार्टनर को प्रसिद्धि मिलती है या पार्टनर बीमार होता है किसी भी ग्रह में, अगर बाय चांस वो अनमैरिड है तो उस जगह वो कौन आएगा उसकी जगह? उसकी जगह दोस्त आएंगे, उसके फ्रेंड। दोस्त। फ्रेंड्स नहीं, जैसे आएंगे। तारीफ होएगी, तारीफ वगैरह होनी है घर में पता चला या चाट बीमार होना पता है किसी पता तो पता चला आपको घुमाने ले गया, भटूरे खिलाए आपको बच्चे ने, और खिलाए तो किसी ने तारीफ दूसरे की हो रही, देख बेटा ये बड़ा ये है, इसे लाइए लाया अच्छा, इसे पटा करके, ये हमें आज अच्छा भटूरे इसकी बदौलत उस मिल जगह गए। फ्रेंड आएंगे, फ्रेंड आ उसकी जाएंगे उस जगह जगह। फ्रेंड आ जाएंगे। चलो, आप ये समझिए ना, कोई और आएगा, क्योंकि तारीफ उसे नहीं मिलनी। बहुत सी बार हाँ, आपने देखा पार्टनर होगा, को मिलनी है। एक अभी एक बात सुनिए, बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि आप किसी हलवाई की दुकान पे गए या किसी की दुकान पे गए, सामान के पैसे सामने वाले ने आपसे दिलवा दिए। यानी मैं सपोज गए हल्दीराम पे गया और खर्चा तो मेरा हो गया और तारीफ मिल गई सामने वाले को, अरे वाह भाई देखो ये इसके बहाने यहाँ आ गया, हमें आज खाने को मिल गया, हमें आज दावत मिल गई। तो जबकि खर्चा किसने किया? दूसरे ने। बहाना किसका मिल गया? उसे। तारीफ किसकी मिल गई? दूसरे को। आगे समझ में? तो इस तरीके से है। सपोज करो मनीष जी मेरे साथ जा रहे हैं और साथ में एक और कोई जा रहा है, तो अरे भाई इन्होंने जो दावत दी है ना ये मनीष जी की वजह से दी है, और खाई किसने? दो ने और खा ली, वो फ्री में खा ली। तारीफ किसे मिल गई? मनीष जी को। खर्चा करा मैंने, मतलब मैं कहीं भी नहीं आसपास। सर ऐसा ऐसा सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं ना तारीफ तारीफ उसकी हो गई, यार तारीफ किया दूसरी तो मनीष जी की फ्रेंड हो हमने। की। गई, और तारीफ हाँ मनीष जी की हो गई, खाया सबने, और मैं बेचारे ने खर्चा भी कर लिया, मेरा कहीं नाम नहीं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि इसका सूर्य कमजोर हुआ जिसने काम किया, और दूसरे का सूर्य मजबूत हुआ, ये भी हाँ हुआ। हाँ, सूर्य या शुक्र जो भी उसके साथ में होगा हाँ उस समय में वो उसका हो गया। तो ऐसे ही इस तरीके की जो घटनाक्रम होती हैं, तो इस तरह की घटनाक्रम में भी हम लोग ग्रहों का ही मानते हैं कि ग्रहों के मजबूत जिसकी होंगे उसके अच्छे होंगे, उसको लाभ मिलेगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? और कोई किसी की कोई समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो किसी चीज को? पूनम, अच्छा, अब हम किसी भी काम में अगर हमारे को कोई इंटरेस्ट होता है तो उसमें हम देखते हैं अपना 10वां घर। हमें अगर उसमें मजा भी आ रहा है तो हम देखते हैं शुक्र, कि हम कोई काम करने के लिए अगर हमें मजे से कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं शुक्र। लिहाजा बहुत से काम हमें बर्डन समझ के करने पड़ते हैं, बर्डन समझ के करने पड़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए आज की क्लास है, आप पर एक बर्डन था कि यार ये रोजाना शाम को क्लास देते हैं, आज सुबह ले रहे हैं, तो ये बर्डन हुआ। अगर इस बर्डन में आपने ये सोच के लिया कि भाई उसमें आपको आनंद आ रहा है, आपने 4 काम अपने छोड़ करके, जो क्योंकि ये टाइम जो होता है पीक आवर्स का टाइम होता है, कोई भी व्यक्ति खाली नहीं होता, और उस अनमोल टाइम में से आपने टाइम निकाला, तो इसका मतलब यह है कि आप साथ में पढ़ने के साथ में एंजॉय भी कर रहे हो। क्योंकि पता नहीं कितने बहाने लगाए होंगे, पता नहीं कितने घर में ये लगाया होगा कि फटाफट सफाई करो, ये करो वो करो, अब मेरी क्लास है बस चलो आधा घंटा तो बैठ ही जाती हूँ, 15 मिनट तो बैठ ही जाती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका शनि के साथ में शुक्र भी ठीक है और आप आनंद ले रहे हो। और अगर यही क्लास बोरिंग होती, छोड़ो यार कल कर लेंगे, अगली बार कौन सा एक दिन में हम कलेक्टर बन जाएंगे,
इस तरीके की भावना आ जाती है। क्योंकि ऐसे ही अभी निधि किसने पूछा, शायद रेणुका जी ने पूछा था कि राहु के बारे में कि जी ये गैजेट्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये लोग ज्यादा यूज करते हैं। अब उन्हें उस चीज में इंटरेस्ट आने लगता है, बच्चों को या किसी को भी, बड़ों को भी देखा है मैंने। बहुत से लोगों को बराबर में क्या हो गया कुछ नहीं पता, वो अपने गैजेट्स को यूज करते हैं और करके अपना उसी में लगे रहते हैं। सब्जी जल गई, जल जाने दो, कुकर में 4 सीटी की जगह 8 सीटी लग गई, जल जाने हो जाने दो, वो अपने जोक्स सुन रहे हैं उसके ऊपर मोबाइल में। तो ये क्या, आपको सीधी सी बात है, काम ऐसी चीज में इंटरेस्ट डालना चाहिए बच्चों को या किसी को भी कि उसके साथ में उसको ज्ञान भी मिलता चला जाए। रेणुका जी आपके शायद पड़ोस में आवाज आ रही है। अच्छा, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, समझ आ गई जी। तो ये सब चीजें आप जब जब देखना शुरू करेंगे तो आपको बैठे बैठे किसी की कोई भी समस्या हो, उसको समस्या को देख करके आप एनालिसिस कर लोगे कि इसका ये स्टार सही होगा और ये खराब होगा। अब आपके सिर्फ इसको ट्यून कर दो, मतलब सपोज करो किसी के बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं या ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं ज्यादा, तो उसमें उन्हीं के उसी सिस्टम में आपको उनको जरा सी सलाह ही देते हो कि बेटा इसके बजाय ये देखो, देखो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। और जहां उसके अंदर उसे एजुकेशन भी मिल जाएगी और उसको लाभ भी होना शुरू हो जाएगा। फिर आप खुद ही कहोगे कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं बच्चों देख लो। एक बात बताएं, YouTube हम सब लोग देखते हैं, YouTube के साथ में YouTube वालों ने जब देखा कि इसको बच्चे बहुत ज्यादा देखने लगे, छोटे बच्चे यानी 1-1.5 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा भी काफी देखने लगा, तो उन्होंने YouTube ने एक बना दिया YouTube का किड्स चैनल, किड YouTube ऐसा कुछ करके है वो। तो वो बना दिया। वो क्यों बना दिया कि ताकि आप अपने बच्चों को ना रोको। एक बार आप अपने बच्चों को उस चैनल को दिखलाना शुरू कर दो तो उनकी आदत, उसमें बहुत चीज सीखने वाली भी होती है, वहां पे बिगड़ने का जुगाड़ नहीं है। वहां पे सबको मालूम है कि वो आप दिखाना शुरू कर दो, उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा और उसमें बहुत कुछ सीखेगा, उसके अंदर बहुत कुछ सीखेगा। तो जब किसी व्यक्ति को किसी चीज में इंटरेस्ट आता है तो उसको वो चीज, उसमें लर्निंग का भी आप डाल सकते हो। सपोज कीजिए आप हाउस वाइफ हैं सभी, आपको खाना बनाना बहुत बढ़िया आता है, आप समझते हो कि बहुत बढ़िया बना रहे हो, तो आप फिर भी उसको और कैसे बढ़िया किया जाए, उस तरीके के चैनल्स होते हैं, उसको आप देखना शुरू करो। भाई हमने पराठा रोटी जैसे बना रहे हैं वैसे तो बना ही रहे हैं, अब इसके अंदर क्या क्या चीज और एक आध चीज चेंज करके कैसे कोई चीज बढ़िया बन सकती है, तो उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो। तो पता चला आपके जो हस्बैंड वगैरह हैं या परिवार में लोग हैं, वो कहेंगे कोई बात नहीं जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप रोज सुबह शाम चैनल देखो और आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तो रोजाना नई चीज बना के देते हो। तो हमें ये जो गैजेट्स हैं इससे कैसे लाभ लेना है, हमें वो सोचना चाहिए, क्योंकि हम किसी चीज को चेंज करना चाहें तो नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ये चीज है। अब इसके साथ में अब हम आगे लेते हैं चंद्रमा। तो अब ले चुके थे चंद्रमा को, सबको समझ में आ गया चंद्रमा के बारे में या दोबारा समझाना है? ठीक है, चलो अब हम लेते हैं मंगल। मंगल की प्रवृत्ति को आप समझो। मंगल पहले घर में, मंगल क्या है? मंगल हमारे को शक्ति देता है, पराक्रम देता है। अगर हमारा मंगल ठीक है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, ब्लड ठीक रहेगा, ब्लड की टेस्टिंग कराओगे तो ठीक रहेगा। और भाई से बना के रख लेंगे, आप नहीं रखेंगे तो भाई खुद बना लेगा आपसे। सपोज कीजिए आपका मंगल ठीक है, तो मंगल अगर आप भी नखरे दिखलाओगे तो आपका भाई आपसे जबरदस्ती चिपट जाएगा, हाँ जी बेटा, भाई बहन जी क्या बात है, मैं तुम नाराज क्यों हो, फलाना ढिगड़ा कुछ भी करके। तो मंगल की ये आ गई। तो जो मंगल का मतलब भाई, जो भाई का कर्तव्य है, जो इस तरीके की बातें आती हैं, संकट में हमेशा काम करने वाला, काम आने वाला, ये एक भाई होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो आपके संकट में हमेशा काम आएगा,
अगर वो नेगेटिव है तो वो संकट और पैदा कर देगा। समझ में आ गई? तो ऐसे ही आप इसकी प्रवृत्ति को देखो कि यदि मंगल लगन में है, पहले घर में है, तो वो मंगल आपका क्या करेगा। पहले घर में मंगल अच्छा होता है क्योंकि आपको अपने जो ग्रह आपका है, आपका अपना घर है, उसमें मंगल अगर पहले घर में आ गया तो वो आपको भाई की सपोर्ट और मिल गई। समझ में आ गया सबको? ये मत सोचो कि मंगली हो गया। मंगली का चैप्टर मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको। मंगली ऐसा कुछ नहीं करता, मंगली ऐसा कुछ नहीं करता। बाकी क्या हुआ, तो मंगली में मत सोचो। अब आप केवल इस पे आओ कि मंगल की सपोर्ट आपको मिल गई। अब दूसरा आता है कि दूसरे घर में मंगल क्या करता है। दूसरा घर में भी मंगल अच्छा माना गया है। किसी को कोई डाउट हो बीच में हैंड रेज करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी रेणुका जी। सर आप बताते हैं कि किसी घर में ये अच्छा है, किसी घर में ये अच्छा है, अगर लेकिन किसी घर का खाना बिल्कुल खाली है तो? अच्छा, तो उसके बारे में बताऊंगा। अभी पहले इसी के मंगल के बता दूंगा, आप नोट कर लेना है, बता दूंगा। तो अब आ गया मंगल के बारे में बता दिया आपको। दूसरे घर में भी मंगल ठीक है, तीसरे घर में भी मंगल अच्छा माना गया है। तीसरा घर वैसे मंगल का खुद का भी घर है, बाकी तीसरे घर में भी मंगल अच्छा माना गया है। यहाँ आपको पराक्रम बढ़ा देगा। आप जब भी किसी भी प्रकार के ऐसी सोच में पड़ जाएं कि मैं पता नहीं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, मैं ज्योतिष पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी, यदि आपके मंगल तीसरे घर में है तो वो आपको लगातार सपोर्ट करता रहेगा। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, सब नैया पार करा देंगे। तो इस तरीके से मंगल यहाँ आपका तीसरे घर में भी लाभकारी है। अब चौथे घर में मंगल आ गया तो चौथे घर में वो चंद्रमा का मित्र भी है, अच्छा है, बुरा नहीं है। बाकी कभी कभी यदि ये नेगेटिव आ गया तो आपको यहाँ पेट में प्रॉब्लम या माता से संबंध खराब कर सकता है। तो जैसे अगर ये लगे उससे पहले ही आप अपना उसका छोटा मोटा दान या जो भी कुछ हो वो आप करके उसको ठीक कर सकते हो। वैसे खराब इतना ज्यादा नहीं होता, और अगर ऐसा होता है तो अगर आपको पता चल जाए कि हाँ मेरे साथ ये चीज हो रही है तो वो या कुछ ज्यादा जैसे अभी कभी कभी प्रभाव दे देता है तो उसके अंदर आपको मंगल से संबंधित चीजों का हम थोड़ा बहुत दान करा देते हैं। समझ में आ गया? पांचवें घर में भी मंगल ठीक होता है। पांचवें घर में मंगल इसलिए ठीक होता है क्योंकि वो बच्चों का घर है, वहां पे भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। बच्चों को अंदर पराक्रम देगा, बच्चों को हिम्मत देगा, हर तरह की फायदा करेगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। अब आ गया मंगल छठे घर में। छठे घर में बीमारी है, बीमारी का घर है, परेशानी का घर है, तो उसे कई बार यहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी, वैसे वहां पर भी खराब नहीं है, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि जो घर जिसके घर में बैठोगे उसके घर की प्रवृत्ति तो थोड़ी बहुत आएगी ही ना आएगी। अगर आप ही हैं, किसी के घर पे चले जाएं, किसी राजा के घर पे चले जाएं, किसी बहुत बड़े सेठ के घर चले जाएं, तो आपका बैठने का, खाने पीने का, सलीके का सब चीज आपके अंदर चेंज आ जाएगी। और बहुत किसी छोटे आदमी के चले जाएं तो उसका आपका व्यवहार ऐसा होगा कि आप खुद को पसंद नहीं करोगे, मैं कहाँ गया। आप भी अपने तरीके के लोगों के बीच में ही रहना पसंद करते हो, क्योंकि ज्यादा ऊंचा चला गया तो भी दिक्कत, नीचे अगर छोटे घर में चला गया तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा आपके दिमाग में या सामने वाले दिमाग में, ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति है। सातवें घर में मंगल, वही चीज जो हमने सूर्य में बताई थी कि आप सामने वाले पार्टनर के, रेणु जी ये अनम्यूट करना पड़ता है अगर कोई बात करनी है, ऐसे नहीं हो पाता है सिस्टम में, कुछ सिस्टम ऐसा ही होता है। हाँ नहीं सर, ध्यान नहीं रहा सर। यहाँ पे छठे घर में मंगल बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है? नहीं, बीपी की प्रॉब्लम नहीं देगा। बीपी की प्रॉब्लम तो आपका बीमारी का जो भी काम होगा वहाँ बीपी, छोटे बच्चों के बीपी कहाँ से आ जाएगा? नहीं, छोटे बच्चे जैसे मंगल है और ब्लड से रिलेटेड है जैसे, तो हाँ। छठा घर बीमारी का है जैसे,
तो नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहां पे बीमारी ही देगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे छठे घर में जिसके भी मंगल होगा वो सारे बीपी के मरीज हो जाएंगे। नहीं, अगर नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव होगा तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है ना। नेगेटिव होगा तो वो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। बाकी आमतौर पे मंगल की वजह से बीपी नहीं बढ़ता। ठीक है, रेणुका जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। रेणुका जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। अच्छा, तो अब और पूछिए, कुछ भी मालूम करना है मंगल का। छठे घर, 7वें घर में मंगल आ गया। अब 7वें घर में मंगल की प्रवृत्ति भी लगभग ऐसी होती है जैसी सूर्य की है। 7वें घर में कौन है? पार्टनर। मंगल उसके घर में पहुंच गया, दबंग वो सामने वाला पार्टनर हो गया। चाहे आप, अगर आप महिला हैं तो आपके हस्बैंड, और आप अगर पुरुष हैं कोई आप में से तो वो आपकी वाइफ। जो भी होगा वो मंगल उसके पास पहुंच गया तो वो वहां पर थोड़ा प्रबल हो गया। समझ में आ गई? कोई भी कहीं भी बीच में आप पूछने का अधिकारी हो, सिर्फ हैंड रेज करो और पूछ लो कि आगे, हम जो आगे बढ़ते रहे तो वहां पर हमारे को मालूम होता रहे। अच्छा, हाँ संध्या। मामा जी, अगर 5वें में मंगल है तो वो बच्चों की पढ़ाई के लिए या बुद्धि के लिए उसमें भी अच्छा रहेगा? बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि या उसकी फिर इसमें होगा कि बच्चे एग्रेसिव हो जाएंगे, या ये चीज होगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब 7वें घर मंगल में मामा जी 7वें घर में परेशान, लड़ाई भी तो करा देता है एक दूसरे में। किसकी लड़ाई करा देगा? पार्टनर में, पार्टनर से लड़ाई भी तो हो जाती पार्टनर है। की बात मान लो, पार्टनर क्यों लड़ेगा? पागल हो गया क्या? अगर भाई पार्टनर की बात मान लो, क्योंकि पार्टनर के मंगल आ गया, मंगल जब आ गया तो वो दबंग हो गया। वो अपनी बात कहेगा, ऐसे नहीं ऐसे करो, और आप उसकी बात मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो झगड़ा करेगा, क्योंकि वो वहां पे अपनी दबंगाई दिखाएगा ना। जब लगन में उसके पास तो डबल हो गया ना, तो खुद का घर, एक उसके बाद मंगल भी आ गया, तो वो जो समझाएगा, बताने की कोशिश करेगा, वो वहां पर अपनी चलाने की कोशिश करेगा। समझ में आ गई? मंगल साथ में तो नहीं जरा। हाँ बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कहा कभी ऐसा हो। इसकी तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छा है, ऐसा आदमी बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, 7वां हो गया। अब मंगल 8वें घर में। अब 8वें घर में भी जब मंगल होगा तो यहाँ उसकी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि वो अपने हिसाब से तो ठीक है, बाकी यहाँ 8वां घर की होने की वजह से, 8वां घर परेशानियों का घर है, तो कई बार परेशानियां बढ़ा देता है। दुर्घटना वगैरह आमतौर पे 8वें घर में मंगल हो तो वो उसके यहाँ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना में ज्यादा और कम दुर्घटना के जो रेशो है वो इस बात पर निर्भर रहा है कि आपके छठे और 12वें घर की पोजीशन क्या है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे। बाकी हाँ, ऐसे व्यक्ति से ये कहा जाना चाहिए कि चूंकि ये 8वें घर में आके बैठ गया तो ये यहाँ से निकलने का प्रयास करे, इसे निकाल करके कहीं और ले जाने का प्रयास करो। अगर वो नहीं निकल पाता है तो यहीं की यहीं उसको शांत करने का विचार करो। जैसे कि कौन कौन से दूसरे ग्रह की स्थिति देखनी पड़ेगी यदि 8वें में है जी? कौन कौन से दूसरे ग्रह की स्थिति देखनी पड़ेगी यदि दुर्घटना का कोई कारण बनता है तो? दुर्घटना का कारण बनता है तो आप जैसे सपोज कीजिए मीठे का दान करा दीजिए, मीठा मंगल का है तो वहां से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हम कोई चीज दान करेंगे तो वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना? दान किसी दिन भी करा दे या मंगल को ही होना चाहिए? नहीं, किसी भी दिन करा दो। जब बीमार, जिस दिन आदमी बीमार हो नहीं, दवाई नहीं, उसी दिन। सर, एक मिनट, जिस दिन आदमी मेरा बीमार हो क्वेश्चन दवाई ये उसी दिन था, खाएगा ना। आप उस समय ये मत सोचो कि क्या है। तो 8 दिन लग के कराना चाहिए फिर? हाँ बिल्कुल ठीक, 8 दिन लग के करा दो, या एक ही दिन में 8 जगह पे करा दो, कोई भी बताया। जैसे सपोज कीजिए मंदिर जाना है। अच्छा, 8 जगह, अलग अलग जगह 8 जगह करवा दो। हाँ, मान सपोज कीजिए मंदिर जाना है, आप कहते हैं जी मैं पता नहीं कब जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, तो हम कई बार क्या करते हैं कि एक ही दिन में अपने आसपास के 8 मंदिरों में जा करके आप जो भी आपको चीज खाई जाए, चढ़ाई जाए, किशमिश है, बादाम है, जो भी कुछ बताया जाए या जो भी मंगल से संबंधित हो, वो एक ही दिन में करा सकते हो।
या ऐसा भी हो सकता है कि आप 8 लगातार दिन भी 8 कर दिन सकते लगाओ, हैं। 8 दिन भी कर सकते हो। समझ में आई नहीं? तो इस तरीके से उपायों की श्रेणी में जब हम आएंगे तो उपाय आपको सारे इस तरह से बता दूंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या होना है। ठीक है? सर एक अब चीज पूछनी थी। हाँ हाँ बताइए। आपने बोला 6 to 12 हाउस भी देखना पड़ता है इसके लिए कि दुर्घटना का, तो उसमें क्या देखना होगा क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, धन्यवाद। पहले बात सर आप मैं यही अटेंशन पूछ रही थी आपसे कि आप कौन से घर का कौन से घर का आप रेशो देखा इतना पूछ जाएगा। रहे हो तो खुशी इस बात की है कि इसका मतलब आप अटेंशन आपकी हमारी तरफ है, कहीं और नहीं है। सुनिए, अब छठा और 12वां हम इसलिए देखते हैं साथ में कि वहां यदि कोई हमारा नेगेटिव ग्रह है तो ऐसे में ऐसा ना हो कि ये मंगल आपको हॉस्पिटल के साथ में ऊपर ना पहुंचा दे, क्योंकि छठे घर में बीमारी शुरू होती है, 8वें में ज्यादा बीमारी होती है और 12वें में आदमी के साथ ऐसी घटना भी हो जाती है कई बार कि वो हमें छोड़ के चला जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम 8वें घर का उपाय कराएंगे या तो, या फिर 12वें का कराएंगे। कि 12वें का इसलिए कराएंगे क्योंकि 12वें को हम उसे एक्टिवेट नहीं होने देंगे। समझ में आ गई कि भाई कोई बात नहीं, यहाँ तक हम तुम झेल लेंगे, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओ, आगे नहीं बढ़ने देंगे उससे। कई बार आपने देखा होगा ना, डॉक्टर लोग क्या कहता है जी मैं वो भगवान तो इसे लेने आया था, बाकी हमने अपनी दवाइयों से अपनी कोशिश से अपनी करके हमने भैया को जाने नहीं दिया और आप ये ठीक होने से मिले। क्योंकि जब कभी किसी ग्रह अगर हमें नेगेटिव असर दे रहा है और हमें उसका बीच में हमने कोई भी उपाय या कोई भी प्रार्थना या कोई भी तरीके की हमने कुछ किया तो वो वहां पे अपनी पकड़ ढील कर देता है। एक इसका बहुत छोटा सा उदाहरण समझिए। सपोज कीजिए एक हमने उपाय कराया, गाय को कोई चीज खिलाई। सपोज कीजिए हमने गाय को ग्रास खिलाई, कुट्टी खिलाई या रोटी दी। तो जैसे ही हम अगर हम उसको रोटी देंगे तो गाय किसकी होती है? शुक्र की। और साथ में जो हमने चीज दी वो हमने दी, हमने सपोज करो हरा पालक दिया, वो हो गया बुध का। जैसे ही हम गाय को पालक खिलाएंगे तो ऐसे ही जो बुध होगा, जो हमारे को नेगेटिव दे रहा है सर, उसकी अटेंशन बजाय हमारे को नुकसान देने के उधर की साइड में जाएगी कि हाँ भाई क्या मिला। बुध का उपाय इन्होंने का हुआ तो बुध वहां पर जितनी देर में उसकी तरफ को देखेगा कि हाँ भाई इसको ये खिला दिया, और इधर शुक्र देखेगा कि हाँ भाई शुक्र मेरे गाय को इन्होंने कुछ खिला दिया दे दिया, तो इतनी निगाह अगर ग्रह हमारी तरफ से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी हमारी तरफ को उसकी अटेंशन हो गई तो हमारा काम समझ लो हो गया। फिर वो उतनी देर में हम हमारे जो पॉजिटिव ग्रह हैं वो साथ में लग करके उसका जो रिएक्शन है वो हटा देंगे और आप निकल जाओगे। समझ में आ गई? नहीं समझ में आई दोबारा तिबारा पूछ लीजिए, क्योंकि जो मैं अब बता रहा हूँ ये चीजें आपको कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह नहीं मिलेंगी। ये उपाय और काम सर कैसे यदि उसे मीठा खिलाते हैं है जी? क्या बोला यदि आपने? मीठा खिलाते हैं गाय को तो मीठा देखो देखो एक बात, मीठा खिलाते अभी हैं तो बात मीठे और उसकी नहीं आई। मैं एक आपको एग्जाम्पल दिया है। ऐसा नहीं कि आप सारे काम छोड़ के आप सारा बजिए किसी को मीठा किसी को नमकीन और किसी को कुछ और खिलाना शुरू कर दो। आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि मान लिया हमने मीठा खिला दिया, मीठी रोटी खिला दी, है ना? ये आपने देखा होगा कि रोटी में गुड़ मिला करके खिला दिया, या मीठी ब्रेड खिला दिया, आजकल ब्रेड चल रही है, पेटीज चल रही है, पेटीज खिला दिया। आप बताओ, आप सोच सकते हो कि मैं गाय को पेटीज भी बोल देता हूँ कि पेटीज खिलाओ। क्यों? क्योंकि पेटीज खिलाने से आपके कितने सारे ग्रह जाएंगे। मैदा की बनती है, सूर्य भी गया, नमक है, सूर्य भी गया, घी है, घी सारे ग्रहों का ग्रह वो है। तो बहुत सारे ग्रहों को कई बार हम ऐसा भी बता देते हैं कि ये करो, वो करेंगे और तुरंत आराम आता है। समझ में आ गई? तो ये आपको लगाना है हिसाब कि कौन सी चीज हमें किसको देनी चाहिए या किससे क्या चीज करनी चाहिए। अब वो सब चीजों का करने के बाद आपको उसी के रिजल्ट मिले, और जैसे ही वो करेगा उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। ये एक बार नहीं
50 बार मैंने देख रखा है। समझ में आ गया? अब मंगल को 9वें घर में ले जाएं, बात करें 9वें घर की या नहीं। 9वें घर में मंगल ठीक होता है, वहां पर अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि भाग्य स्थान है और गुरु का स्थान माना जाता है, और यहाँ पर ये मंगल वहां पर भी अच्छा काम करता है। कोई डाउट किसी को? अब आ जाइए 10वें घर में। 10वें घर में जब भी मंगल आएगा तो मंगल यहाँ पर शनि के घर में आ गया। शनि का घर माना जाता है 10वां घर, तो वहां 10वें घर पे रहने आया। शनि के घर पे आते ही शनि उसका बहुत सम्मान करता है। वैसे आपस में दुश्मनी है, बाकी घर पे आ गया तो बहुत सम्मान करता है। आपने देखा हो ना, बड़े आदमी जो होते हैं वो छोटे आदमियों के यहाँ जाने में कई बार क्या होता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, और जब चले जाते हैं तो उनका सम्मान बुरा होता है। आप अपने किसी भी, सपोज कीजिए आपके जो काम करने वाला आपके यहाँ आदमी है, ड्राइवर है, कोई आपके यहाँ बर्तन मांजने वाली है, सफाई करने वाली है, अगर वो बाई चांस आप उसके घर पे चले जाओ किसी भी तरीके से, वो पलखे बिछा देगा आपके लिए। समझ भाई? तो ऐसे ही शनि के घर में अगर मंगल आ जाता है तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है, और वहां पर आपने सुना होगा 10वें घर में शनि, वो मंगल उच्च का भी कहलाता है, उसे ऊंचा स्थान देता है। तो यहाँ बैठ करके यदि मंगल यहाँ आपके किसी के घर में भी आ गया, आप कुछ भी काम करोगे, शनि कहेगा सर आप छोड़ो मैं कर देता हूं। और ऐसे में जब भी किसी का मंगल, आप में से किसी का मंगल 10वें घर में हो, तो उसके काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, बगैर मेहनत करे। उसमें अपने आप आइडियाज आ जाते हैं, अपने आप उसके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो मंगल 10वें घर में बहुत अच्छा कहलाता है, अच्छा नहीं कुछ ज्यादा अच्छा कहलाता है। समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को किसी भी तरह क्वेश्चन पूछना हो पूछ लीजिए, है ना। अब जो मैं बतला रहा हूँ जिस तरीके से, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मंगल 6ठे बैठा, मंगल 8वें बैठा, मंगल 10वें बैठा, ऐसे तो रटना नहीं होता। रटने में आपको कभी भी याद नहीं होगा। जब तक उसके पीछे का लॉजिक पता होगा तो आपको निश्चित रूप से जब भी आप किसी को बताएंगे या अपना महसूस करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। ठीक है। मंगल 11वें घर में भी अच्छा माना गया है, क्योंकि ये भी शनि का घर है। 10वां और 11वां घर शनि का, और इच्छा की पूर्ति का भी है। तो आमतौर पर देखा गया है कि 11वें घर में मंगल अच्छा ही माना जाता है। समझ में आ गई? संध्या समझ में आ रहा है? सुन भी रही है या इधर उधर देख रही हो? ठीक है ठीक है। तो और मंगल जो है 12वें घर में भी खराब नहीं माना जाता। कभी कभी नेगेटिव थोड़ा बहुत असर देता, काम अटकाना वटकाना, क्योंकि जहां बैठा है उसकी बात माननी पड़ती है, जिस घर में बैठा है तो उसकी बाकी वहां पर भी मंगल ठीक है। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि मंगल ज्यादातर जगहों पर ठीक है, खराब नहीं है। अगर कहीं पे आपको वर्षफल में या कहीं अगर आता है, उसका छोटा मोटा उपाय जो हम आगे आने वाले टाइम में बताएंगे आपको, उसमें से आप करें और आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ये जो मैं आपको ये वाला जो थ्योरी बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी मैं थ्योरी ऐसी समझा रहा हूँ जिसके अंदर पूरा सिखाऊंगा, आपको पूरा बतलाऊंगा, और उसके बाद आपसे कहूंगा कि इसके ज्यादा प्रतिफल में चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो आसान भी नहीं है, मुश्किल भी है, और वो उतना एक्यूरेट भी नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा है कि जो एक्यूरेट भी है, और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की भी जरूरत नहीं है, और ना बहुत ज़्यादा ये कि जी ये यहाँ बैठा है तो इसका ये असर होगा, इसका भाई यहाँ बैठा है, इसका दोस्त यहाँ बैठा है, इसका ये, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत सिंपल तरीका है, पहले ये समझ लीजिए, और उसके बाद जब हम कभी बात करेंगे तो उनको सब चीज़ें भी समझा दी जाएंगी। मालूम हर चीज का है। जो मामा जी 10वें में मंगल सबसे अच्छा होता है एक तरह से। हाँ, सबसे अच्छा उसमें 10वें में ही रहेगा वो। हाँ, 10वें में अच्छा से, अगर साथ में अच्छा ग्रह है तो है?
ग्रह कोई इसका सम हो तभी तो, सम का मतलब मतलब कोई इसके साथ का ग्रह हो, कोई ऐसा हो शत्रु ग्रह हो, या जो तो वो ग्रह दशा में तो। शत्रु ग्रह अगर है तो उसका हम उपाय कर देंगे, वो वहां से हटा देंगे या उसे शांत कर देंगे। तो मंगल तो अपने आप में बढ़िया ग्रह काम करेगा। समझ में आ गया नेहा जी? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सब चीजें आप इस तरीके से समझो। किसी तरीके का भी और डाउट हो तो आप मुझे बताओ। हाँ बताइए रेणु जी। सर आपने बताया 9वें घर में भाग्य का जो घर है इसमें मंगल ठीक होता है ना? तो मतलब मैं जनरली पूछ रही हूँ कि 9वें घर में जो भाग्य का है तो ये किस टाइप से अच्छा होता है? मतलब भाग्य को हमने तो बढ़ाता है, ठीक बोल दिया, जैसे भाग्य को बढ़ाता है। भाग्य को बढ़ाता है, हाँ मतलब कोई काम करेगा तो उसमें भाग्य से वृद्धि हो जाएगी उस काम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और काम के नहीं, कुछ भी करेगा। क्योंकि देखो एक अच्छा बात सुनो, भाग्य की परिभाषा मैं आपको बता दूं क्या है। भाग्य प्लस कर्म बराबर हाँ प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब रिजल्ट। रिजल्ट हाँ किसी भी व्यक्ति का आपके पास आना, ये तो उसका भाग्य हुआ। उसका प्रॉपर काम करके आपने दिया, बतलाया, ये आपका कर्म हुआ। और अच्छा जब आपके भाग्य से वो आया और आपने उसको प्रॉपर बढ़िया करके दिया तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, रेणुका जी के पास कोई महिला मेकअप कराने गई। जो मेकअप कराने गई, ये रेणुका जी का भाग्य था कि ये एक ग्राहक इनके पास आया। आने के बाद इन्होंने उस पर मेहनत की, प्रॉपर मेहनत की, तो इनको जो प्रतिफल मिलेगा, पैसा मिलेगा, अगर इन्होंने 500 रुपये मांगे तो इनको 500 रुपये देने में दिक्कत नहीं आएगी सामने वाले को। और यदि इनका काम में कमी रही, यानी भाग्य ने तो साथ दिया, ग्राहक को भेजा, बाकी काम में कमी रही, तो यहाँ पे हमारा ये हुआ कि भाग्य तो साथ दे रहा है, बाकी 10वां घर काम नहीं कर रहा। 10वां घर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। 9वां घर तो काम कर रहा है। 9वें घर ने तो काम किया कि भाग्य ने आया तो आपके पास आ गया। 10वें घर ने काम नहीं किया, तो आपको 11वें घर का प्रतिफल अगर मिल भी गया तो सामने वाले का मूड खराब होगा कि यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बाकी चलो देना हो ले लो, नहीं लेना हो तो मत। मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर मिला तो आपको 9वां घर और 10वां घर अगर हमारा दोनों काम कर गए तो 11वां घर अपने आप काम करेगा और आपको प्रतिफल 500 की जगह हो सकता है 700 मिल जाए। ठीक है, ये चीज होती है। तो इसलिए हमें इन सब ग्रहों की थोड़ा सा स्टडी करनी चाहिए कि हाँ ये और ये ऐसे करोगे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है। कोई डाउट किसी का? हाँ जी रेणुका जी। सर आपने कहा था कि बाद में पूछना, अभी पहले ये बता देता हूँ। मैंने ये पूछा था कि अगर कोई घर तो खाली पड़ा हुआ है और हाँ बाकी जगह भीड़ लग रही है तो तो वहां क्या पर हम करना ये चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा आपने, बिल्कुल ठीक पूछा। मान लिया कोई घर खाली पड़ा है और उसके ऊपर किसी घर की, किसी भी ग्रह की यदि दृष्टि पड़ रही है तो वो उस ग्रह की तरीके से काम करने का प्रयास करो। समझ में आ गई? नहीं आई? जी, और अगर मान लो जैसे घर खाली पड़ा हुआ है और दूसरे घर में जहाँ हमारा कोई ग्रह बैठा हुआ है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन सामने दूसरा ग्रह खाली है, तो हम उसको वहां शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने की कैसे? वो प्रक्रिया अलग बताऊंगा ना। सारी की सारी आज बताऊंगा तो कल से तो आप आनेंगे नहीं है? तो वो देखो नहीं सर, उपाय, ऐसा नहीं है। नहीं उपाय का है और इसका है, हर एक का धीरे धीरे। क्योंकि आप एक चीज में तो एक्सपर्ट हो, पहले आप एक चीज में एक्सपर्ट हो। अभी हम मंगल तक पहुंचे हैं, पहले हमने सूर्य को किया, फिर चंद्रमा को किया, फिर हम राहु पे पहुंच गए, अब मंगल पे आ गए। तो ऐसे ही बुध बृहस्पति शुक्र और इन 3-4 क्या हमें और अच्छी तरीके से जैसे मिल जाएगा, हो जाएगा, समझ जाएंगे आप, तो फिर हम उसको फिर इस पे लेके आएंगे। या तो आप कहोगे तो दृष्टि पे ले आएंगे, या आप कहेंगे तो मैं उसके सीधा उपाय पे ले आऊंगा। और उपाय पे लेके आते ही आप 50% ज्योतिष हो गई। और इसके लिए आपके अंदर मंगल जैसी कोई चीज प्रवृत्ति डालूंगा जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाए।
कि हाँ मैं जान गई, मैं सर पता क्योंकि है। मैंने एक देखी थी, एक जन्म पत्री देखी, उसके 9 घर तो बिल्कुल खाली और बाकी सब में भीड़ लगी पड़ी। हाँ तो ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, वो सन 62 के आसपास की पत्री होगी। नहीं सर 62 की तो नहीं है, अच्छा चलो, फिर बाद में 30 भी साल हो का है, सकती है। 28-29 साल का है वो चलो जो बच्चा। हो सकता है, क्योंकि जब कई सारे ग्रह एक साथ आ जाते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। 2-4 ग्रह भाई, हमेशा मैक्सिमम जो ग्रह हैं ये मतलब 9 ग्रह हैं, 9 में से 8 एक जगह बैठ सकते हैं कभी कभी। नहीं 8 के 8 एक जगह नहीं, 2 कहीं है, एक में 4 है, एक में 2 है, एक में 3 है। ऐसे तो हरे की पत्री मिलेगी आपको। नहीं और 9 घर बिल्कुल खाली। हाँ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप जब आप उसकी करेंगे तो उसके अंदर तो बहुत सारा मिक्स रिजल्ट आएगा। मामा जी एक घर में 8 ग्रह आ सकते हैं? हाँ आए हैं, एक बार 62 के आसपास आए हैं, एक सर बार आए ऐसे थे। उसका रिजल्ट क्या रहता होगा मामा जी? उसका तो कुछ भी। या तो रोड़पति या करोड़पति। हाँ, या तो बहुत बढ़िया या उसका बेकार हाँ या तो बंटा लड़ाई। था या फिर। आसमान पे, तो ऐसे भी होता सर है, बाकी सर ऐसा कौन बहुत से कम होता है। सर कौन से ग्रह स्ट्रांग होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम ज्योतिष बन सकते हैं? पढ़ना सीखना अलग बात है। कोई जरूरत नहीं है, आप ग्रहों को एक तरफ बैठा दो। जब अच्छा। हमारा सुनो, जब हमारा नौवा घर यानी भाग्य, और 10वां घर कर्म। कर्म का मतलब आप आज काम जो कर रहे हैं, आप जो क्लास में बैठे हो, ये आपका कर्म हुआ। तो गीता में एक बताया गया है, भगवान कृष्ण ने, कि आप कर्म कर्मण्य पे, कहा काम पे ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, काम पे ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप आएगा। उसके वो नहीं भी होगा, आपका भाग्य कायम नहीं भी कर रहा होगा, तो कर्म के आधार पे आप उस भाग्य को अपने सही जगह पे लाने में मजबूर हो जाओगे। भाग्य को मजबूर होना पड़ेगा, वो साथ में आ जाएगा। समझ में आ गया? नेहा जी आपकी फोटो नहीं आ रही। हाँ आपको समझ में आ गया? तो सर जो कर्म सबसे बड़ी चीज है। आप लोगों की यहाँ पे उपस्थिति जो है, ये कर्म है। तो जब आपका कर्म ठीक होगा, अटेंशन होगी, तो आपको ज्योतिष बनने से कौन रोक सकता है दुनिया में? भाई, हम साइकिल चलाने के लिए जब साइकिल पे बैठे, एक बार झटका मारेंगे, 2 बार मारेंगे, 2 बार डगमगाएगी, 3 बार डगमगाएगी, फिर तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर तो हाथ छोड़ के साइकिल चलाएंगे, फिर तो आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपके पास फोन आएगा, आप बैठे बैठे कहोगे हाँ जी मेरे को ये समस्या, आप बैठे बैठे कहते ना जी ये काम कर लो, हो जाएगा ठीक, बस हो जाएगा। हमारे साथ क्या होता है, यही तो होता है। हम हर पत्री को बैठे थोड़ा देखते हैं। किसी ने कोई भी बात पूछी, हाँ जी ये हो रहा, मैंने कहा ये काम कर लेना, हो जाएगा, हो जाता है। क्योंकि आपको जबानी याद होती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कहेंगे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, नाक में दर्द है, कान में दर्द है, कहीं भी दर्द है, कोई भी परेशानी है, बुखार है, कुछ भी चीज है, वो एक बात पूछेगा आपसे कि कोई बात नहीं, उसे पता भी कुछ नहीं। अभी तो पता क्यों नहीं? क्योंकि वो टेस्टिंग लिखेगा। भाई टेस्टिंग लिखेगा तभी तो पता चलेगा उसे क्या है क्या नहीं। वो टेस्टिंग लिखने के बाद ये कहेगा ये टेस्टिंग लिख दी और ये दवाई खा लेना। भाई अगर तुझे यही नहीं मालूम कि मेरी बीमारी क्या है, तो दवाई कहेंगे दे रहा है? सोचो भाई, जब तुझे यही नहीं मालूम, क्योंकि मालूम तो जब होगा जब टेस्टिंग हो जाएगी। पता है नहीं कि कहाँ की टेस्टिंग होनी है, अभी उसका रिजल्ट आया नहीं, और दवाई देगा और आपको आराम आ जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं इसमें भी। आपके पास जैसे ही आदमी आया या आपको जैसे ही पता चला, आपने जो भी बताया उससे संबंधित दिमाग में आपके आ जाएगा तुरंत। अच्छा सिर में दर्द, बुध खराब होगा, पैर में दर्द, शनि खराब होगा, पेट में दर्द, राहु खराब होगा। जैसे ही आपके दिमाग में आ जाएगा पैसे की कमी, चंद्रमा खराब होगा। तो ऐसे जैसे भी आप बताएंगे, तो ऐसे ही आप जो भी बता देंगे, वो सामने वाला उसकी दवाई दे देंगे, और फिर बाद में स्टडी करके कि हाँ भाई ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, तो आप बता दोगे, वो ठीक हो जाएगा। अब मेरे पास रात को 12 बजे एक बार किसी का फोन आया, 1 बजे फोन आया किसी वो, हम हॉस्पिटल में पहुंच गए, हमारे को तबीयत खराब है, तो आप क्या करोगे? आपने फिर ये सोचा कि बंदा हॉस्पिटल में है, क्या कर सकता है?
उस हिसाब से आपने उसको उपाय बता दिया, वो बता ठीक हो गया, सुबह को फिर बता दिया, बाहर आ गया। इमीडिएटली तो यही हुआ ना, डॉक्टर बगैर जांचे कि आपके बीमारी क्या है, वो टेस्टिंग में रिपोर्ट आएगी और उसके पहले ही दवाई दे देगा, वो ठीक हो जाएगा। 50% ठीक होगा, बाकी दिल लेगा। ये चीज होती है। कोई क्वेश्चन और कोई? शायद आप थक गए होंगे, 45 मिनट से ऊपर हो गया अभी तो। अब आप मेरे ख्याल से 50 मिनट से भी ज्यादा हुआ है। हाँ 55 मिनट। चलो, सबको जय जिनेंद्र। जैसी क्लास अगली होगी शायद मंगलवार को होगी, मंगलवार को। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मम्मी।